आदमी इमोशनल होता ही नहीं है। सामने वाले के साथ में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने इमोशन को जिंदा करने की और लोगों के बारे में सोचने की। अब मैं देर न करते हुए कहानी पे आता हूँ। आज की जो कहानी है एक डाकिया की, पोस्टमैन की है। उसका काम था, चिट्ठियां आती थी लोगों के घर तक पहुंचाना रहता था। वो अपने कार्यों को अच्छे से करता था। एक चिट्ठी आती है, वो नए पते की रहती है, नया एड्रेस रहता है। आज तक इससे पहले वो कभी गया नहीं होता है। कहता चलो ठीक है पहुंचाते हैं। उस घर के दरवाजे तक पहुंचता है डाकिया, पोस्टमैन जो होता है, और वो बुलाता है, आपकी चिट्ठी आई है ले लीजिए। तो वहां अंदर से, दरवाजे के अंदर से, कमरे से, घर से एक धीमी आवाज आती है कि दरवाजे के नीचे डाल दीजिए। जो पोस्टमैन डाकिया रहता है वो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इसमें आपका सिग्नेचर, साइन चाहिए। तो वो अंदर से फिर आवाज आती है धीमे स्वर में, ठीक है आप रुकिए मैं आ रही हूं। 1 मिनट 2 मिनट बीतता है। डाकिया को कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगता है कि मैं इतने देर से इंतजार कर रहा हूँ, इसको आने में इतनी देर लग रही है। आखिर 5 से 7 मिनट बाद दरवाजा खुलता है। तो डाकिया जो होता है उसको अपने आंखों पे आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि जो लड़की रहती है उसके दोनों पैर नहीं होते हैं। किसी तरीके से आके दरवाजा खोलती है और लेटर को लेती है, साइन करती है। तो डाकिया कहता है बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपके दोनों पैर नहीं है। जो लड़की बोलती कहती कोई बात नहीं चाचा, इतना बोलती है और डाकिया चला जाता है। और जो डाकिया रहता है उसके दिमाग में दिन भर चला करता है, कई दिन बीत जाते हैं उसके दिमाग में यही चला करता है। और फिर दूसरी चिट्ठी बहुत दिन तक नहीं आती। उस डाकिया के मन में भी कहीं ना कहीं आता है कि उस बिटिया के लिए कोई चिट्ठी आए, मैं उसके घर पे जाऊं, उसको देने, उससे मिलूं। आखिरकार वो दिन आ जाता है, एक लेटर आ जाता है, एक चिट्ठी आ जाती है। पोस्टमैन जब वो उसका एड्रेस देखता है तो खुश हो जाता है कहीं ना कहीं, और फिर जाता है चिट्ठी लेके उसके घर पे पहुंचता है और बोलता है बेटा चिट्ठी आई है। तो जो अंदर से छोटी बिटिया रहती है वो बोलती काका रुकिए मैं आ रही हूँ। तो पोस्टमैन कहता है बेटा तुम मत आओ, मैं चिट्ठी नीचे से डाल दे रहा हूँ, दरवाजे के नीचे से। तो वो जो लड़की रहती कही नहीं काका रुकिए, आपके लिए मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। चिट्ठी लेती है, सिग्नेचर करती है और कहती है आप रुकिए मैं आ रही हूँ। वो फिर जाती है, फिर करीबन 10 मिनट बाद फिर आती है और एक बॉक्स देती है। और वो पोस्टमैन पूछता है बेटा इसमें क्या है मेरे लिए। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है काका इसमें आपके लिए चप्पल है, मैं देखती हूँ कि आप नंगे पाँव आते हो, इसलिए मैंने आपके लिए चप्पल मंगवाया है आपको देने के लिए। उसको देती है। पोस्टमैन के आंखों में आंसू आ जाता है, वो चप्पल लेके चला जाता है। लेकिन उसको वो सोचा करता है कि मैं उस बिटिया को दिखा मेरे पैर में चप्पल नहीं था और किसी को नहीं दिखा, और मैं ऐसा क्या करूं, उसने तो, मैं नंगे पैर था, उसने मुझे चप्पल दे दिया, मैं ऐसा क्या करूं जो उसको पाँव आ जाए, पैर आ जाए। लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। तो वो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हमें अपने इमोशन को जिंदा रखने की जरूरत है। कोई हमारे जैसा, मैं किसी से कुछ बोलता हूँ पूरा नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है उसकी बहुत मजबूरियां हो। उस लड़की को आने में देर लगा पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो उस पोस्टमैन को लगा कि मैं इनका चिट्ठी लेके आया हूँ, ये अपने घर से गेट तक नहीं आ सकती, क्योंकि पहले उसको नहीं पता था कि उसकी मजबूरी क्या है। इसलिए हमें लोगों के इमोशनल को समझने की जरूरत है। अगर हम ये समझने लगेंगे तो फिर एक दूसरे को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए जरूरत है हम सबको एक दूसरे को समझने की और अच्छे से रहने की।